जी हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरभि सानी। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है एल्कीन्स। आप सबको बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आप सब हो चुके हो इस टाइम। बीएससी सेकंड सेमेस्टर मॉडर्न की बुक में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपने मॉडर्न की बुक प्रेफर करनी है। इसमें जो है देखिए एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 एल्कीन्स इंट्रोडक्शन। एल्कीन्स में क्या, एल्कीन्स क्या होती हैं? देखो, कुछ कंपाउंड्स आप लोगों को पता होगा कि कुछ होते हैं हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और एक हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है ना भाई? अब आपको पता है सैचुरेशन क्या होती है और अनसैचुरेशन क्या होती है। सैचुरेटेड मीन्स जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। और अनसैचुरेटेड मीन्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी कार्बन की चेन है और अगर उसके अंदर सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है तो हम बोलेंगे कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तो उसके अंदर भी हमारी कैटेगरी हो जाती है। और सैचुरेटेड, जैसे सैचुरेटेड होते हैं एल्केन्स। क्या? एल्केन्स। ओके। एंड व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? इसके अंदर आते हैं हमारे एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स मीन्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो एंड एल्काइंस दैट मीन्स जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे एल्कीन्स की। इसके अंदर इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या कह रखा है? इसने कहा है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका जर्नल फॉर्मूला जो है वो है, देखो, CnH2n। क्या? CnH2n, जिसको हम बोलते हैं एल्कीन्स। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एल्कीन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या है तो आप बोलोगे कि इसका जर्नल फॉर्मूला है CnH2n। ओके, ठीक है। और एल्कीन्स के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, किस किस के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज इथाइलेनिक और ओल्फेनिक बॉन्ड। ठीक है। डबल बॉन्ड को हम एक और नाम से भी पुकार सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम डबल बॉन्ड को? इथाइलेनिक और ओलिफेनिक बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें आप पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एल्केन्स जो है हमारे, उनके अंदर हम एडिशन रिएक्शन तो नहीं करवा सकते। एडिशन रिएक्शन का क्या मीनिंग है? देखो, जैसे मान लो हमारे पास एल्कीन है C2H4। कैसे लिखेंगे इसको? CH2 डबल बॉन्ड CH2। हो गया ना भाई, C2H4। देखिए C2H4। अगर हमारे पास ये एल्कीन है, हमने इसके अंदर एडिशन रिएक्शन करानी है। लेट अस सपोज हम इसके अंदर H2 की एडिशन कराते हैं तो क्या होगा? डबल बॉन्ड हट जाएगा और डबल बॉन्ड की जगह पर HH यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन गया? एल्कीन से हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्केन। एल्कीन से क्या बन जाएगा? एल्कीन। तो क्या एल्कीन ने एडिशन रिएक्शन करवाई? आप बोलोगे यस, एल्कीन्स कैन इजीली अंडरगो एडिशन रिएक्शन। लेकिन क्या यहाँ पर एल्केन जो है हमारा, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है? क्या यहाँ पर हम H2 की एडिशन करवा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ओके। तो एल्कीन्स एंड एल्काइन ऑल्सो। एल्काइन है, मान लो लेट अस सपोज हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसके अंदर भी हम H2 की एडिशन करवा सकते हैं ना। देखो कैसे, एक बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, दो बॉन्ड रह जाएंगे और एक H यहाँ लग गया। ठीक है। डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था? पहले एल्काइन थी। एल्काइन से हमने क्या बनाया? एल्कीन। एल्कीन के अंदर भी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है ना H2 की। कैसे करेंगे? ये डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर HH ऐड हो जाएंगे दोनों तरफ। अब हमारा क्या बन गया यहाँ पर? एल्कीन। क्या यहाँ एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है? नो, एडिशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर हम एडिशन रिएक्शन भी इजीली करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपने करना है, देखिए ये हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स दे रखा है बच्चे, आपके ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा सा जनरली मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स कैसा होता है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स ओनली फॉर जर्नल इंट्रोडक्शन या आपकी जर्नल नॉलेज के लिए। स्ट्रक्चर
ऑफ एल्कीन्स। अगर आप ध्यान दें तो एल्कीन का मोलिकुलर फॉर्मूला, आप कोई भी एल्कीन ले लो उसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। मैंने ये वाली एल्कीन चूज की, इसका नाम है हमारी इथाइलिन, ओके। अब देखिए, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है भाई, sp2, ओके। सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ओके भाई। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, बताओ, sp2। अब आप देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। और हमेशा जिंदगी में याद रखना कि जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है वो स्ट्रक्चर प्लेनर होती है। दैट मीन्स ऑल द थिंग्स आर इन ओनली वन प्लेन, ये सब एक प्लेन में है। जैसे कि C H डबल बॉन्ड C H, मैंने इसी को ही खोल के लिखा हुआ, ये एक प्लेन के अंदर है। दैट मीन्स ये सिर्फ एक सिंगल प्लेन में है जिसके अंदर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, ओके भाई। तो अब आपके कोई स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात करे तो आप ये बोलोगे कि अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमारे पास, हमें पता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और sp2 वाले हमारे सभी प्लेनर में होते हैं। दैट मीन्स द एल्कीन लाई ओनली इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये वाले बॉन्ड कौन से हैं, ये दोनों, ये वाले सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और ये डबल है तो हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ओके, ठीक है। एक और चीज आपको बतानी है, क्या, अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की लेंथ की तो वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 134 पिकोमीटर। सिर्फ जनरल आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि देखो, ऐसी चीज़ें ज़्यादातर कोई नहीं पूछता कि इसकी लेंथ कितनी है या इसका एंगल कितना है, जनरली पेपर में ये चीज़ें नहीं आती। लेकिन फिर भी देखिए, इसकी लेंथ हो यहाँ दे रखी है 134 पिकोमीटर, यहाँ पर 109 पिकोमीटर इसकी लेंथ है और इनके बीच का एंगल जो है किस किस के बीच का, देखिए 121 डिग्री दिस एंगल। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू हाइड्रोजन्स, इट इज़ 117.5 डिग्री, ओके। तो होप सो आपको ये इंट्रोडक्शन एल्कीन्स के बारे में समझ आया है। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियोस और भी इस पूरी चैप्टर की आगे मिलेंगी आपको। तो अभी के लिए इतना ही, आगे सेकंड लेक्चर में आप सब पढ़ेंगे। थैंक यू।